Good morning everyone. Today we will start activity 4.9 of chapter 4. Chapter name is heat. Okay, so let's start. इससे पहले हमने कन्वेक्शन टॉपिक को पढ़ा था, आज उससे आगे पढ़ते हैं. ओके, इसमें फिर एक कन्वेक्शन का ही एक एग्जाम्पल दिया गया है. ये एक्टिविटी 4.9 कन्वेक्शन पे ही है. तो चलिए एक और एग्जाम्पल से हम कन्वेक्शन को समझते हैं. ओके, एक्टिविटी 4.9. लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम. फिगर 4.10. डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट? इफ नॉट, विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई? देखिए, कन्वेक्शन का ही एक हमारा यहाँ पे ये टॉपिक चल रहा है. इसमें ये बताया गया है कि एक आप कैंडल लेंगे, जैसा देखिए यहाँ इस फिगर में आपको दिखाया गया है, फिगर 4.10 में, कि एक कैंडल लेकर उसे जलाया गया है. फिर क्या किया है कि एक हाथ उसके ऊपर रखा है और एक हाथ उसके साइड में रखा है. हमें ये देखना है, हमें ये फील करना है कि कौन सा जो हाथ है आपका पहले हीट होगा, यानी गर्म होगा, ये वाला या ये वाला. ऑब्वियसली सबसे पहले ये वाला होगा जो हमने उसके ऊपर रखा है, क्योंकि हमने कन्वेक्शन में जैसे इस 4.9 फिगर में पढ़ा था कि हीट जो है वो सीधी ऊपर की तरफ जाती है. तो यहाँ भी देखिए, जैसे ये हीट है तो ये सीधा ऊपर जाएगी, तो सबसे पहले ये हाथ गर्म होगा. ओके, नेक्स्ट, नोटिस दैट टुवार्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन. आप नोटिस करेंगे कि सबसे ऊपर का जो हिस्सा है पहले वो गर्म होगा, क्योंकि हवा जो है उसको ऊपर की तरफ, गर्म हवा उसको ऊपर की तरफ लेके जाएगी. और जो कन्वेक्शन में हमने पहले यहाँ पढ़ लिया है कि जो गर्म चीज़ें होती हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं. Therefore the hand above the flame feels hot on the sides. However, there is no convection and air does not feel as hot as the edge at the top. हम ये फील करेंगे कि हमारा हाथ जो है वो जो टॉप पे है सबसे पहले वो गर्म होगा और जो साइड में होगा वो कम गर्म होगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. एक एग्जाम्पल में भी समझाया गया है सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज. सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, उसका जो पैराग्राफ है वो ये पैराग्राफ है, तो इसको हम पहले पढ़ लेते हैं. द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिनन ड्यूरिंग द डे. कुछ लोग जो हैं वो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, यानी कि कुछ लोग समुद्री इलाके यानी समुद्र के किनारे रहते हैं. द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर दैन द वाटर. वहाँ की जो ज़मीन है वो पानी से जल्दी गर्म होती है. मतलब पहले पास में अगर समुद्र है तो समुद्र से ज़्यादा पहले सूखा एरिया जो है वो गर्म हो जाएगा. द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप. सूरज के उगने से पहले और उगने उसके ढक जाने के बाद क्या रिएक्शन होता है देखते हैं. द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेज इन टुवार्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस. द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवार्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल. फिगर 4.11 फिगर है, ये मैं समझाऊंगी आपको. द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज. टू रिसीव द कूलर sea breeze, the windows of the houses in coastal areas are made to face the sea. At night it is exactly the reverse. The water cools down more slowly than the land, so the cool air from the land moves towards the sea. This is called the land breeze. यहाँ पे आपको एक सी ब्रिज के बारे में और एक लैंड ब्रिज के बारे में बताया गया है. चलिए हम इस फिगर के हेल्प से समझते हैं. इस फिगर में देखिए क्या बताया गया है, डे टाइम एंड नाइट टाइम. मतलब दिन के टाइम में वहाँ कैसा माहौल होता है और नाइट के टाइम में कैसा माहौल होता है वो देखेंगे. डे टाइम में क्या होता है कि जैसे ही देखिए यहाँ पे एरो बने हुए हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये एरो जो इधर से बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही पानी गर्म होता है और उसमें से जो वाष्प निकलती हैं वो इधर सूखे एरिया की तरफ आती हैं, और ये जो सूखा एरिया होता है ये गर्म हो जाता है, यानी कि इधर कूल होगा और इधर हॉट होगा. ठीक है, क्योंकि ये जो गर्माहट है इधर आएगी. नाइट टाइम में क्या होता है कि जब इधर के एरियाज़ जो होते हैं वो गर्म होने लग जाते हैं और जो इधर रेत का जो
प्लेस होता है, रेतीला जो ज़मीन होता है वो ठंडा होने लगता है, तो इधर से फिर इधर प्रक्रिया चालू हो जाती है। यानी कि डे में जो है वो कूल से हॉट की तरफ जाता है और नाइट में कूल से हॉट इधर आता है। ओके, यानी दिन में जितना ही ज़्यादा रेत गर्म होगा उतनी ही गर्मी होगी, और रात में जैसे ही समुद्र ठंडा होता है वैसे भी वो रेत का इलाका भी ठंडा हो जाएगा। इसी पैराग्राफ में नेक्स्ट आपका रेडिएशन का टॉपिक है। वो टॉपिक इनको अलग देना चाहिए बट इसी में इन्होंने मिक्स कर दिया है। तो रेडिएशन का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।